एक बार फिर से आपका स्वागत है चैनल पे। जो हमारे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं उनको पता है ये हमारी एमसीक्यू टाइप सीरीज चल रही है, नॉलेज एंड करिकुलम पेपर फर्स्ट, जो जल्दी होने वाला है। टाइमिंग नज़दीक है इसकी, सीआरएसयू के रेमडी की बोथ। तो इसी सिलसिले में हम जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, इनके 2 वीडियो पार्ट फर्स्ट और सेकेंड हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। और एग्ज़ाम से जुड़ी हुई जितनी भी गाइडलाइंस हैं सभी स्टूडेंट्स उसको जाके देख सकते हैं प्ले लिस्ट में, और चैनल के लिंक पे भी जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम इसका लिंक डाल देंगे। तो आज का टाइम ना वेस्ट करते हुए ये 50 क्वेश्चंस का एक वीडियो है जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। इसमें सीरीज स्टार्ट होगी 41 से लेके 90 तक जाएगी। पहले 40 क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट और 2 में हम कवर कर चुके हैं, तो इसलिए हम उनको अवॉइड कर रहे हैं, उनको बाद में देखेंगे लास्ट में। अभी ये 50 क्वेश्चंस की सीरीज है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ब्रीफली बता देता हूँ। वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, सबसे पहले उसका 10 से 15 सेकंड में आपको आंसर सोचना है। आंसर सोचने के बाद तुरंत आपको आंसर बताया जाएगा। ये आपकी एक प्रैक्टिस है, और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। जहाँ से जैसे भी कंटेंट आपको मिले, कहीं से भी मिले, उसकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छा रहेगा। क्योंकि पहला पेपर है, सभी के मन में थोड़ी सी टेंशन है, पहले पेपर की वीडियो हम ज़्यादा डाल रहे हैं। तो आज का वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ। ये बातें तो मैं आपको बीच में भी बताता रहूँगा, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। एक बार इसको पढ़ लीजिए। आंसर इसमें तो खैर पहले ही दे दिया गया है नीचे, बाकी क्वेश्चंस के आंसर आपको बताने पड़ेंगे। नॉलेज दैट साइकोलॉजिकल फोर्स्ड ऑन द पीपल टू एक्सेप्ट इट इज कॉल्ड, फिलिंग इन द ब्लैंक्स है। इसमें थोड़े से हमने हार्ड क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो भी हमें मिली है जहाँ जिन भी सोर्सेज से। जल्दी से इसका आंसर नंबर 2 नीचे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 42। नॉलेज विच कैन नॉट बी बिलीव्ड। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट थे कि फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट भी डालिए और इसके बाकी पेपर भी डालिए। हम डाल रहे हैं, उनको भी कोशिश कर रहे हैं, बट आई थिंक जो फर्स्ट पेपर है उसी की सबसे ज़्यादा टेंशन हो रही है, वो सेकेंड ईयर का सबसे ज़्यादा नज़दीक है। तो जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं सेकेंड ईयर के, जितनी ज़्यादा उसके आप फर्स्ट पेपर से पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, जहाँ से भी जैसे भी कंटेंट मिले, जितना भी मिले। क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टूडेंट्स, नॉलेज विच कैन नॉट बी बिलीव्ड। नॉलेज थ्रू टेंसिटी, नॉलेज थ्रू सेंस, नॉलेज थ्रू रीजन्स एंड ऑल ऑफ द अबव। राइट साइड में हिंदी के भी ऑप्शन दिए गए हैं, आप उन पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। आंसर बता रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 42 का। आंसर 1, तब के माध्यम से ज्ञान। थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी इसको कवर करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और समय किसी के पास भी नहीं है, इवन स्टूडेंट्स के पास भी नहीं है। सच्चाई बताऊँ, मेरे पास भी नहीं है। स्टेप टू नॉलेज आर, स्टेप्स ऑफ नॉलेज आर सिलेक्शन, प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, एनालिसिस, कैपिटलाइज्म एंड कंक्लूजन। थोड़े से ऑप्शन ज़्यादा लेंथी हैं, थोड़े से ध्यान से पढ़ लीजिए। सिलेक्शन, प्रॉब्लम, एनालिसिस, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, प्रॉब्लम, सिलेक्शन एंड कंक्लूजन। इस तरह के सेम टाइप के ऑप्शन जब आपको कॉपी क्वेश्चन में मिलेंगे, ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे। जिसने डीपली स्टडी की है बुक्स की, वो इसके इजीली आंसर दे पाएंगे। बाकी जिन स्टूडेंट्स को अगर नहीं भी आता है, कुछ कन्फ्यूजन भी है, उसको भी क्लिक जरूर करना है हर क्वेश्चन पे, आंसर उसका जरूर देना है। बढ़ रहे हैं इसके आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, पढ़ लीजिए इसको जल्दी से। इससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सीआरएसयू के, सभी के आईडी पासवर्ड कॉलेजेस के पास आ गए। हमारे स्टूडेंट्स को हमको आईडी पासवर्ड आज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सभी को, बाई टेलीफोनिकली या फिर जो भी उन्होंने नंबर स्टडी किया है उस पर मैसेज से आ जाएगा। आईडी पासवर्ड मिलते ही तुरंत आपको चेंज कर देना है, क्योंकि इसको रीसेट करने का बाद में कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। कल को अगर वो आईडी पासवर्ड आपसे गुम हो जाता है या फिर लैप्स हो जाता है तो दोबारा यूनिवर्सिटी से ही कॉन्टैक्ट करने पड़ेगा। कॉलेज के पास, कॉलेज के पैनल पे उसके ऑप्शन नहीं है। आज इवनिंग तक मैं एक वीडियो और भी डालूंगा जिसमें बताया जाएगा कि कॉलेज को क्या क्या गाइडलाइन, किस तरह से उसको फॉलो करना है, स्टूडेंट्स को कैसे आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करवाना है। जल्दी से इसका आंसर सोच लीजिए। क्वेश्चन नंबर 44, राइट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 45।
फिलिंग इन द ब्लैंक्स दो हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके आएंगे, 2 से 4 क्वेश्चन आपके इस तरह से आ सकते हैं। इज वाइडर इन स्कोप एंड फिलिंग इन द ब्लैंक्स इज नैरो इन स्कोप। दो चीज़ें दी हैं, दो ऑप्शन आपको दिए हैं, नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, रीजनिंग एंड नॉलेज, नॉलेज एंड टेक्स्ट, इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। जिसने पढ़ा है वही इसका आंसर दे पाएगा, क्योंकि दो वर्ड हैं, दोनों लगभग सेम टेम टाइप के ही मीनिंग्स रखते हैं। जिसने डीपली पढ़ा है वो उनमें फ़र्क कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 45, राइट आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, मैं जल्दी जल्दी स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और आज हमें भी कॉलेज में टाइम पे जाना है। स्टूडेंट्स काफ़ी सारी इंक्वायरीज हैं, उनकी प्रॉब्लम रिजोल्व करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायनेमिक इन नेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायनेमिक इन नेचर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जिसको आता है वो तो 5 से 10 सेकंड में आंसर बता देगा। नहीं आता है थोड़ा सोच सकते हो, थोड़ा विचार कर सकते हो इस पर। क्वेश्चन नंबर 46, आंसर इज 1। आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैटिक नेचर। विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैटिक नेचर। निम्नलिखित में कौन सी स्थिति प्राकृतिक है, ज्ञान, जानना, जानकारी या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 47, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। 47, क्वेश्चन नंबर 3, आंसर नंबर 3, सॉरी। मोस्टली स्टूडेंट्स के कमेंट्स का मैं जब भी टाइम मिलता है आंसर देने की कोशिश करता हूँ। फिर भी अगर बहुत सारी ज़्यादा कमेंट इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं आज इवनिंग में एक बार हो सकता है या फिर कल इवनिंग में एक बार लाइव आके सभी स्टूडेंट्स के कमेंट्स का आंसर दूंगा। आप सभी को नोटिफिकेशन आ जाएंगे। जो भी स्टूडेंट जो भी कुछ पूछना चाहें लाइव पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं उनका आंसर दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 48, जल्दी से पढ़ लीजिए, आपने पढ़ लिया होगा स्टूडेंट्स ने। मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ क्योंकि आज हमें 50 क्वेश्चंस कवर करने हैं और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोगों के पास भी लंबा टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए और हमें भी थोड़ा जल्दी काम है। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 1, आंसर नंबर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 49, फीलिंग दैट समथिंग इज गुड और बैड, राइट और रॉन्ग, मोरल और इनमोरल, एंड सो एन इज टर्म्ड एज। ध्यान से पढ़िए बिल्कुल अच्छे से। यह महसूस करना है कि कोई चीज़ अच्छी है या बुरी, सही है या गलत, नैतिक या अनैतिक, और इसलिए इस प्रकार कहा जाता है। 4 वर्ड दिए, ट्रूथ, बिलीफ, नोविंग एंड नॉलेज। जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 49, आंसर इज 2। फिफ्टी क्वेश्चन में से जितने भी आप मार्क्स अचीव करेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से टाइप करके जाएंगे। मुझे बहुत खुशी हुई लास्ट वीडियो के बाद, जितने भी कमेंट्स मैंने देखे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 33 क्वेश्चन का लास्ट वाला क्वेश्चन जो वीडियो था उसमें से मोस्टली स्टूडेंट्स ने 30 अचीव किए, 25 अचीव किए, 20 अचीव किए, कुछ स्टूडेंट ने 32 भी अचीव किए। बहुत ज़्यादा खुशी होती है इस तरह की आपकी तैयारी देख के। आई होप सभी का बेस्ट रिजल्ट रहेगा, क्योंकि देखिए बीएड का आप कोर्स कर रहे हैं, अपने 2 साल लगा रहे हैं, साथ में आपका पैसा भी वेस्ट हो रहा है। वेस्ट तो नहीं कहूँगा, मतलब पैसा भी खर्चा हो रहा है। तो अच्छे मार्क्स आपको अचीव हों, जल्दी से जल्दी अच्छे से आपको गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब मिले, यही हम सभी से आशा करते हैं। गुड न्यूज़, होप ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम्स इट इज़। क्वेश्चन आंसर जल्दी से बता रहा हूँ मैं आपको, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 50, आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स 51, बिलीफ इज फिलिंग इन द ब्लैंक्स एंड ट्रूथ इज फिलिंग इन द ब्लैंक्स। बिलीफ इज फिलिंग इन द ब्लैंक्स एंड ट्रूथ इज फिलिंग इन द ब्लैंक्स। जल्दी से आंसर देख लीजिए। जिन स्टूडेंट्स को ज़्यादा टाइम चाहिए वीडियो को पॉज करके रोक सकते हैं, बाकी मैं इसको फॉरवर्ड कर रहा हूँ आंसर को। क्वेश्चन नंबर 51, आंसर इज 3, पर्सनल एंड यूनिवर्सल।
जिन स्टूडेंट्स ने कम भी पढ़ाई की है और इस तरह के ऑप्शन से अगर वो 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, गुजर के चले जाएंगे इस तरह के ऑप्शन से, तो मैं श्योरिटी दे रहा हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप जल्दी से उसको क्लिक कर पाएंगे। क्योंकि एमसीक्यू टाइप में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ से भी मिला कंटेंट, कैसे भी मिला, उसकी जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे, वहाँ से आप ये आपके लिए ईजी रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट ऑन द वैल्यू एंड फेथ? विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन वैल्यू एंड फेथ? जल्दी से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 52, आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स 53, व्हाट डज इज नॉट रिक्वायर्ड एनी प्रूफ? ट्रूथ, फैक्ट, बिलीफ एंड नन ऑफ दैट। जल्दी से आंसर दीजिए, वीडियो लंबा हो जाएगा वरना। जल्दी से इसका आंसर कीजिए। किस प्रमाण की क्या आवश्यकता है? किसी प्रमाण की क्या आवश्यकता है? सत्य, तथ्य, धारणा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 53, आंसर इज दिस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ एनालिसिस? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ एनालिसिस? क्वेश्चन नंबर 54, आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अभी हमने 15 क्वेश्चन ही कवर किए हैं, टाइम बहुत ज़्यादा चला गया है, थोड़ा जल्दी जल्दी स्पीड और मैं बढ़ाऊंगा इसकी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन साइंस? साइंस, प्रिस्क्रिप्शन, टेस्टिंग, इमेजिनेशन एंड नन ऑफ द अबव। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन साइंस? निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ एक अर्थ पर आधारित नहीं है? भावना, धारणा, चखने, कल्पना, इनमें से कोई नहीं। अभी टेस्टिंग को गूगल ने गलत कन्वर्ट कर दिया हिंदी के, मैंने बताया पिछले वीडियो में भी थोड़ी सी दिक्कत है हिंदी के फ़ॉन्ट्स में, बाकी स्टूडेंट समझ जाएं। 55, आंसर इज 3, इमेजिनेशन, कल्पना। 56 क्वेश्चन नंबर, फिलिंग द ब्लैंक्स इज ए वे टू मेक सेंस ऑफ आइडिया, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर्स। थोड़ी सी लाइनें कन्फ्यूज कर सकती हैं, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे उसका आंसर आप बता पाएंगे। कल्पना, भावनाएं, धारणा, सहज बोध। 4 ऑप्शन है, इमेजिनेशन, इमोशंस, परसेप्शंस एंड इंस्टीट्यूशंस। जल्दी से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 56, आंसर इज 2। 57, प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट विद एन ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स और इवेंट्स। तथ्यों तथा घटनाओं को अवलोकन के साथ व्यवहारिक संपर्क। मेमोरी, एक्सपीरियंस, इंस्टीट्यूशन, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 57, ये रहा इसका आंसर, आंसर 2। 58, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहा हूँ, वीडियो पॉज कर सकते हैं आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो, बट बहुत से स्टूडेंट्स के पास भी कम टाइम है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी वीडियो कवर कर रहा हूँ। क्वेश्चन पढ़ना इंपॉर्टेंट है। हु ब्रिज द गैप बिटवीन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन अमंग स्टूडेंट्स? छात्रों के बीच ज्ञान और सूचना के अंतर में कौन पाठता है? हिंदी में पाठता आ गया वर्ड। 58, आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 59, ए टीचर शुड। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्वेश्चन छोटा है, आंसर लंबे हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे। हेल्प द स्टूडेंट्स एंड गाइड देम पॉपुलर टाइम टू टाइम व्हेन नीडेड, ट्राई टू गैदर इंफॉर्मेशन ऑन हाउ मच ए स्टूडेंट नोज, प्ले द रोल ऑफ फैसिलिटेटर एंड गाइड फॉर हेल्पिंग द स्टूडेंट्स इन कंस्ट्रक्टिविज्म। ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ दीज वाले क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, मोस्टली चांसेस ये हैं कि उनमें से सभी ऑप्शन रहेंगे। आई थिंक 50% क्वेश्चन जिनमें ये सभी ऑप्शन दिए उनमें से राइट आंसर वही रहता है, फिर भी आपको पढ़ना है, इसको पक्का मत मानना। 59, आंसर इज 4। 59, आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 60, इज ए सिचुएशन ऑफ लेस
Participation of the students belonging to the deprived group in teaching learning process. A teacher should शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में एक वंचित समूह के संबंधित छात्रों की कम भागीदारी की स्थिति में एक शिक्षक चाहिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे लेंथी हो सकते हैं, लेंथी इन द सेंस जिनके ऑप्शन बड़े होंगे, क्वेश्चन भी बड़ा होगा, जिनको पढ़ने में आपको टाइम लग सकता है, बट इजीली अच्छे से इसको पढ़ के आंसर दीजिए। टाइम की आपके पास कोई कमी नहीं होगी। अभी आपको लग रहा हो 45 सेकंड कम है, लेकिन आप देख रहे हो हम लगभग क्वेश्चन का आंसर 10 to 15 सेकंड में करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर से याद से दिला देता हूँ, इन जो भी आपके एग्जाम हो रहे हैं इनमें आप एक क्वेश्चन को अगर आप स्किप कर देंगे विदाउट आंसर तो CRSU में तो आप बैक नहीं आ सकते। MDU की ऐप की मैं आज थोड़ी ब्रीफली इन्फॉर्मेशन लेके आपको बताऊंगा, बट आई थिंक उसमें भी आप बैक नहीं आ सकते दोबारा क्वेश्चन पे। उस क्वेश्चन का आंसर उसी समय देना होगा। जल्दी से इसका आंसर कीजिए। आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट? इंटेलिजेंस इज ए फिक्स्ड एबिलिटी determined as the worth only. Intelligence can be actually measured and determined by using standardized test. Intelligence is a unitary factor and the single traits. And फोर्थ ऑप्शन भी आप पढ़ लीजिए। थोड़े से लेंथी क्वेश्चन आज आ रहे हैं, थोड़े से मुश्किल आ रहे हैं। सभी प्रकार की प्रैक्टिस आपको जरूरी है। जितना प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना आपके लिए ईजी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61, राइट आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 61 का भी राइट आंसर है 4। इंटेलिजेंस इज ए मल्टी डायमेंशनल एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटी। जिन्होंने पढ़ा है अच्छे से इसको समझ पा रहे हैं। बुद्धिमत्ता बहुआयामी और जटिल क्षमताओं का एक समूह है। क्वेश्चन नंबर 62, रूही ऑलवेज थिंक्स ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम, मैनी ऑफ द विच आर ओरिजिनल सॉल्यूशंस। रूही इज डिस्प्लेइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन। बहुत ही समझ से आपको इसका क्वेश्चन देना है। एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल दिया गया है कि किस समस्या के बारे में कई समाधान के बारे में सोचती है जिनमें से कई मूल समाधान हैं। तो ऐसे में उस स्टूडेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसमें क्या एबिलिटी है, उसको क्या बोलेंगे? क्रिएटिव थिंकर, कॉन्वर्जेंट थिंकर, रिज्ड थिंकर एंड ईगोसेंट्रिक थिंकर। हिंदी के ऑप्शन भी आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 62, आंसर इज, ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, आंसर इज 1। 63, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज सपोर्ट बाय। 4 ऑप्शन दिए हैं स्टूडेंट, जल्दी से आप इसको पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 63, राइट आंसर इज, नहीं पढ़ पाए पॉज कर सकते हैं, मैं वीडियो का आंसर देने जा रहा हूँ क्वेश्चन का। 63, आंसर इज 3। क्वेश्चन नंबर 64, द प्रोसेस इन विच ए एक्सपीरियंस्ड पर्सन शेयर और डिस्ट्रीब्यूट his her knowledge, skill and idea to other is called नॉलेज ट्रांसफर। जल्दी से ऑप्शन पढ़ लीजिए। असाइमिलेशन, डिसेमिनेशन एंड नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 64, राइट आंसर इज 1। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, थोड़ा सा स्पीड में और बढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 65, नॉलेज व्हाट रीचेज एंड नोज द मैसिव ऑडियंस वर्ल्ड वाइड। यूनिवर्सल नॉलेज, लोकल नॉलेज, कम्युनिटी नॉलेज एंड मॉडर्न नॉलेज। जल्दी से आंसर दीजिए क्विकली। क्वेश्चन नंबर 65, वीडियो आप पॉज कर सकते हैं, मैंने आंसर की तरफ बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 65, आंसर इज 1। आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज। ये पहले भी क्वेश्चन आपका आ चुका है, फर्स्ट पार्ट में आई थिंक ये कवर किया था हमने, मुझे तो ऐसा याद आ रहा है। नॉलेज अबाउट थिंग एक्चुअली एग्जिस्ट, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बुक पढ़ी होगी तो स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट में ये क्वेश्चन आ जाता है। जल्दी से आंसर पढ़ लीजिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 66, आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 67, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज
इज द नॉलेज बेस्ड ऑन एक्चुअल फैक्ट्स, abstraction, inexact fact and temperament. जल्दी से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 67, आंसर इज 1, एक्चुअल फैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 68, we all differ in terms of our intelligence, motivation, interest, etc. The principle refers, this principle refers, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, रुचि आदि में संदर्भ में भिन्न हैं। वैसे भी जनरल टाइप ही क्वेश्चन हो गया, वैसे भी इसका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, आंसर इज 1, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत अंतर है हम सबके बीच में। क्वेश्चन नंबर 69, नॉलेज इज एक्वायरिंग बाय डे टू डे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। पूरी सीरीज में शायद एक दो क्वेश्चंस को लेके कुछ स्टूडेंट्स का कंफ्यूज हो सकता है कि राइट आंसर 2 हो सकते थे, और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम एमसीक्यू बन रहे हैं, प्रॉब्लम हो सकती है। एमडी ने तो स्पेशली लिखा है कि इस तरह का अगर आपको अटेम्प्ट करने के बाद आपको कोई क्वेश्चन लग जाता है उसको आप मेल कीजिए, अगर उसमें करेक्शन होगी तो एमडी करेगी, बट उनको आप इग्नोर कीजिए, एक दो क्वेश्चन से कुछ नहीं होता, ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 69, आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गेन्ड बाय डूइंग थिंग्स। देखिए बीएड बेसिकली जो एक ट्रेनिंग कोर्स है, तो इसमें बहुत ज़्यादा अचीव तो नहीं कर पाएंगे। ट्रेनिंग कोर्स में मार्क्स 60, 70, 75, 80 के आसपास ही रहते हैं सभी स्टूडेंट्स के, तो ऐसा भी नहीं है कि आपको टॉप करना है या फिर 90 प्लस आपको नंबर लाने। बाकी एमसीक्यू टाइप में आप ला सकते हैं, ऐसे टाइप में पॉसिबल नहीं था। अब अभी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप लेके भी आ सकते हैं। आंसर देखिए क्वेश्चन नंबर 70 का जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 70, आंसर इज 1। 30 क्वेश्चन हमने कवर कर दिए स्टूडेंट्स एक तरह से। ये 71 क्योंकि हमने 41 से स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 71, मेक्स वर्क्स इंटरेस्टिंग, प्रैक्टिकल नॉलेज, 4 ऑप्शन दिए। व्यवहारिक ज्ञान क्या करता है? दिलचस्प काम करता है, बेहतर समझ विकसित करता है और वास्तविक जीवन की स्थिति से निपटाता है। प्रैक्टिकल नॉलेज जो कि बहुत जरूरी है। 71, आंसर इज 1, दिलचस्प काम करता है। 72, ए चाइल्ड नोटबुक शो एरर इन द रिटर्न लाइक रिवर्स इमेज, मिरर इमेजिंग एटसेट्रा, सच चाइल्ड इज शोइंग साइंस ऑफ। एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है ये बात, क्योंकि आप आगे चल के आपको बच्चों को ही पढ़ाना है। एक बच्चे की नोटबुक में उल्टे चित्र हैं, तो किस तरह की उसको प्रॉब्लम है, इमेजिन आदि जैसी गलतियां दिखाता है, किस तरह की प्रॉब्लम में है बच्चा है। क्वेश्चन नंबर 72, आंसर इज 2, सीखने में विकलांगता, लर्निंग डिसेबल स्टूडेंट है वो, इनको स्पेशल एजुकेशन की जरूरत होती है इस तरह के स्टूडेंट्स को। क्वेश्चन नंबर 73, द नॉलेज थ्रू डेफिनेशन, थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट मीन्स। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इनमें से कुछ बातें ऐसी आपको आनी चाहिए, एज ए टीचर आपको आनी चाहिए वो चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 73, जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए, ये आपकी जितना मैं फास्ट वीडियो बना रहा हूँ इतना आपके लिए इजी रहेगा, क्योंकि फिर आप फाइनल एग्जाम में भी जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ के उनका आंसर देने की एबिलिटी बढ़ेगी आप में। 73, आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 74, नॉलेज दैट वी गेट आफ्टर रीडिंग ए टेक्स्ट इज contextual knowledge, textual knowledge, theoretical knowledge and tacit knowledge. Question number 74, answer is 2. Question number 75, filling the blanks is a link between home and the society. बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। आई होप सभी इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 75, राइट आंसर इज 2, स्कूल। घर और समाज के बीच में क्या कड़ी है? स्कूल ही है। स्कूल प्ले एज इम्पोर्टेंट रोल इन, स्कूल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन। सभी स्कूल में गए हैं तो आपको भी पता होगा कौन सा रोल प्ले करता है स्कूल। जल्दी से आंसर दीजिए। 76, आंसर इज 3, बोथ 1 and 2।
पहले बताया था मैंने आपको, जहाँ बोथ का ऑप्शन हो मोस्टली आंसर वही रहता है, 50% क्वेश्चन में, ज़्यादातर नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी आउट ऑफ द स्कूल नॉलेज एजेंसी? जल्दी से आंसर कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी आउट ऑफ द स्कूल नॉलेज एजेंसी? क्वेश्चन नंबर 77, आंसर इज 1. क्वेश्चन नंबर 78, एजुकेशन दैट occurs outside of a structural curriculum is called? जल्दी से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 78, आंसर इज 3. क्वेश्चन नंबर 79, टाइम लंबा हो गया है, मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को आगे बढ़ा रहा हूँ, पॉज कर सकते हैं वीडियो को आप जिनको ज़्यादा देखना है। व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ स्कूल एजुकेशन? स्कूल एजुकेशन के 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान भी है, लेकिन ध्यान से पढ़ना। ऑप्शन में आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस नज़र आएगा बस, जल्दी से दीजिए। क्वेश्चन नंबर 79, आंसर इज 2. क्वेश्चन नंबर 80, पूरी चीज़ में 1-2 क्वेश्चन पहले की सीरीज के रिपीट हो रहे हैं, उनके लिए आप कन्फ्यूजन हो। कंटेंट जहाँ से भी जैसे भी अवेलेबल हो रहा है हम उसको दे रहे हैं आप सभी को। द आइडियाज, कस्टम्स एंड सोशल बिहेवियर ऑफ ए पर्टिकुलर सोसाइटी ऑफ पीपल्स। द आइडियाज, कस्टम्स एंड सोशल बिहेवियर ऑफ ए पर्टिकुलर सोसाइटी ऑफ पीपल। 4 ऑप्शन दिए हैं, सोसाइटी, कल्चर, सोशलाइजेशन एंड एपिस्टोमोलॉजी। जल्दी से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 80, आंसर इज 2. क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए emerging problem related to knowledge? Which of the following is not an emerging problem related to knowledge? Problem of fund, problem of growing population, problem of teaching and learning, and poverty. Which of the following is not an emerging problem related to knowledge? जल्दी से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 81, आंसर इज 3. 9 क्वेश्चन और बचे हैं आपके, 41 कवर कर दिए हमने। प्रैग्मेटिज्म, एम्फेसिस ऑन, ये क्वेश्चन आई थिंक मैंने पहले भी दिया है आंसर इसका, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 82, आंसर इज 3. क्वेश्चन नंबर 84, हुज एजुकेशनल थॉट्स मोस्ट इन्फ्लुएंस बाय वेदांता? वेद पढ़े होंगे, पढ़े तो नहीं होंगे कर वेद, तो वेदांतों में सर्वाधिक प्रभावित किसके शैक्षिक विचार हैं? जल्दी से आंसर कीजिए। 84, आंसर इज 1, विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 85, लिटरेसी itself is not education, literacy is only means of education. Who among the following thinkers said to above statement? महात्मा गांधी, श्री अरविंदो रमन, शांतिरमन लायर, विवेकानंद। जल्दी से आंसर कीजिए। एक वर्ड बोला था, साक्षरता ही शिक्षा नहीं है, साक्षरता केवल शिक्षा का साधन है, ये किसने कहा था? ये कथन टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन इज 1। अब एक बार आप इससे गुजर गए, आपको ध्यान रहेगा, अगर आप कंफ्यूज हुए, थोड़ा सा भी सोचा होगा, आंसर मिला आपको तुरंत, अगर ये आपके एग्जाम में आएगा आप क्लिक कर जाओगे इसको। क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट डज फिलोसफी मीन्स? व्हाट डज फिलोसफी मीन्स? देखिए मेरा मानना ऐसा है कि आप अगर इसके बदले अगर आपको कोई नोट्स मिल जाता है जिसमें तुरंत आंसर दिए गए, उसको पढ़ने की बजाय वहाँ पर आंसर तुरंत लिखा है, आप उसको जब की जब देख पा रहे हैं, वो आपको इतना मेमोरी में क्लिक नहीं करेगा। बट जो आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के थ्रू आप सोच रहे हैं क्वेश्चन को, फिर आपको आंसर मिल रहा है, ये आपकी मेमोरी में क्लिक करेगा। जो साइकोलॉजी अच्छे से पढ़ा होगा, साइकोलॉजी का सब्जेक्ट भी है आपके बुक्स में, उनको पता होगा ये बात है। वीडियो मेमोरी सबसे ज़्यादा याद रहती हैं, जितनी भी आप चीज़ें देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, वो ज़्यादा आपको क्लिक करती हैं। क्वेश्चन नंबर 86, आंसर इज 3. क्वेश्चन नंबर 87, एन आइडियलिज्म पर्सन्स इज, एन आइडियलिज्म पर्सन्स इज 1.
क्वेश्चन नंबर 88, religious education is strongly advocated by. Religious education is strongly advocated by. जल्दी से आंसर कीजिए। 2। 89, 2 क्वेश्चन और बचे हैं स्टूडेंट्स आज के। Which philosophy believes universe as nature and also believes that only physical world in truth and any existing of any spiritual world? जल्दी से आंसर कीजिए। आज का वीडियो एंड होने जा रहा है स्टूडेंट्स। आई होप सभी को आज का जो भी क्वेश्चन हमने दिए आपको अच्छे लगे होंगे, आपकी प्रैक्टिस के लिए एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर कर देना, और जो भी आपके साथी स्टूडेंट्स हैं जिनके पास नहीं है लिंक, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनके साथ शेयर कर देना। चैनल से आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। सभी पेपर्स के 5-5, 6-6 वीडियो अलग अलग टाइम टू टाइम डलते रहेंगे। फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए भी डलेंगे वीडियो 1-2 दिन में। एक अलग से स्टाफ को हमने लगा रखा है उसको अरेंज करने के लिए। क्वेश्चन अरेंज हो जाते हैं, आपको वो वीडियो में डालेंगे। पहले पेपर सेकंड ईयर का है, इसलिए पहले सेकंड ईयर के पेपर के क्वेश्चन डालें। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर 2। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। आप जब पहला पेपर अटैम्प्ट कर लेंगे फिर आप भी ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं, रिलैक्स रहेंगे, क्योंकि आंसर आप देखेंगे आपने अच्छे से अटैम्प्ट कर पाया। अभी थोड़ा सा आप कन्फ्यूज हो रहे हैं, सभी परेशान हो रहे हैं। परेशान ना हो, सभी के अच्छे मार्क्स आएंगे। पॉजिटिव रहना चाहिए स्टूडेंट्स को भी और टीचर्स को भी। क्वेश्चन नंबर 90, आंसर इज 1। ओके स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैं एंड कर रहा हूँ। आप सभी ने जो भी लास्ट तक बने रहे हैं और सभी क्वेश्चंस का आंसर दिया है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में 50 आउट ऑफ 50 कितने आपके आंसर ठीक है उनको ज़रूर आप रिप्लाई कीजिए। इसके अलावा आज इवनिंग में या कल इवनिंग में लाइव सेशन एक करूँगा, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। जितने भी डाउट हैं आपके, किसी भी प्रकार के डाउट, एग्जाम को लेके, आईडी पासवर्ड को लेके, पैनल को लेके, कुछ भी डाउट्स हो, MDU CRSU, क्योंकि बहुत पैनल हमारे पास हैं, बहुत दोनों ही यूनिवर्सिटी के अंडर हमारी कॉलेजेस हैं, तो हमें उसकी डीपली नॉलेज है, हम आपको बिल्कुल आंसर करेंगे। इसी के साथ आज का वीडियो हम एंड कर रहे हैं। थैंक यू।